नमस्कार, जय हिंद। एक बड़ी खबर आ रही है कि अब मरणोपरांत भी अगर किसी व्यक्ति ने अपना स्पर्म को फ्रीज करा रखा था तो उसके पिता या माता, जो व्यक्ति मर चुका है उसके पिता या माता, उस स्पर्म को यूज में ला सकते हैं और अपने प्रोजेनी को, अपने लिगेसी को फॉलो कर सकते हैं। ये बात है दिल्ली हाई कोर्ट की। ये ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया था मई में और कहा गया था अब जो ऑर्डर में नो प्रोहिबिशन अंडर इंडियन लॉ ऑन पोस्टमस रिप्रोडक्शन। पर इसमें कुछ बड़ी चीजें हैं। तो क्या जो स्पर्म है या ओवम है जो मेल या फीमेल फ्रीज करा लेते हैं, क्या ये प्रॉपर्टी है? जी हाँ, इस ऑर्डर को अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल प्रॉपर्टी है जिसका हकदार ठीक क्लास 1 के बन सकते हैं पेरेंट्स, या अगर स्पाउस है तो स्पाउस बन सकता है, नहीं तो पेरेंट्स बन सकते हैं। आइए समझते कि क्या है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला कि गंगाराम हॉस्पिटल को बोला कि आप जो फ्रोजन स्पर्म है उसको रिलीज करें और जो अनमैरिड डिसीज्ड पर्सन है उसका स्पर्म दे उनके पेरेंट्स को, ताकि वो फादर कर सके चाइल्ड पॉस्थुमसली। मतलब चाइल्ड अभी भी पैदा हो सकता है, सिंगल मदर ढूंढनी पड़ेगी। कंसेंट ऑफ स्पर्म और एग ओनर अगर प्रूवन है तो आप उसको रिलीज करिए। व्यक्ति जो था, जो मर चुका था, वो उसकी वजह थी कैंसर। कीमोथेरेपी के बाद वैसे इनफर्टिलिटी आ जाती है, पर यहां पर उसने अपने स्पर्म को प्रिजर्व करा लिया था और उसको यकीन था कि शायद वो बच जाएगा, पर नेचर को कुछ और ही था उसके मन में, और वो जब नहीं बचा तो स्पर्म का यूज करने के लिए इसके माँ बाप ने बहुत लड़ाई की, संघर्ष किया, और अभी हाईकोर्ट ने इसको ऑर्डर किया है। तो जस्टिस प्रतिभा एम सिंह है, वो बोलती है कि देखिए, डाइड ऑफ कैंसर दिस पर्सन वाइल गिविंग कंसेंट फॉर प्रिजर्वेशन। उसने कंसेंट दिया है और इन्होंने बोला कि उसका फर्टिलिटी प्रिजर्व रहना चाहिए। उन्होंने बोला कि द हेयर्स ऑफ डिसीज्ड एंड सीमेन सैंपल्स बीइंग जेनेटिक मटेरियल एंड कॉन्स्टिट्यूटिंग प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है और पेरेंट्स इसके हकदार हैं, वो इसको यूज कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी बोला कि आज मॉडर्न साइंस इतना बढ़ रहा है कि इनफर्टाइल कपल्स को भी आज बच्चों के जो एक उम्मीद है, वैसे ही इन ग्रैंड मदर, ग्रैंड जो फादर है, उनको भी ये उम्मीद लगी हुई है। और स्वाभाविक सी बात है, इसके पीछे कुछ चीजें हैं, आइए देखते हैं। पोस्थमस रिप्रोडक्शन का मतलब है कि आप असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देखते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ जेनेटिक पेरेंट्स यूटिलाइज स्पर्म या एग इसका यूज होता है। कोर्ट ने रिप्रोडक्टिव मटेरियल को बिल्कुल प्रॉपर्टी बताया और उसके राइट दिया है पेरेंट्स को यूज करने के लिए। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी फॉलो होते हैं। एग्जाम्पल जो हाईकोर्ट ने साइट किया वो ये था कि एक 19 साल का सोल्जर था इसराइल से, जो कि गाजा में 2002 में मारा जाता है। उनके पेरेंट्स ने लीगल परमिशन लिया और सन का पोस्टुमसली स्पर्म सैंपल यूज किया। एक सिंगल मदर को ढूंढा और एक डॉटर जन्म लेती है, जो कि ग्रैंड पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा खुशी का माहौल बनता है। एग्जाम्पल 2 है जर्मनी से, जहां अडॉप्ट्स अ रैदर कंजर्वेटिव अप्रोच। द केस ऑफ एरलैंगर बेबी was hotly debated after a brain dead pregnant mother was kept alive in an attempt to save her pregnancies। ब्रेन डेड मदर को जिंदा रखा गया था ताकि बच्चा पैदा हो सके। और बड़ी बात हम आपको बता दें, एग्जाम्पल 3, ये नई टेक्नोलॉजी है जो पोस्टमार्टम स्पर्म रिट्रीवल भी किया जा सकता है। पोस्टमार्टम स्पर्म रिट्रीवल में कुछ अच्छे स्पेसिफिक यूरोलॉजिस्ट होते हैं जो पोटेंशियली स्पर्म रिच टिश्यूज को निकालते हैं फ्रॉम द टेस्टिकल्स फ्रॉम अ मैन दैट हैज रिसेंटली डिसीज्ड। उसको निकालकर रिजर्व कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। अब यहां पर लीगल बैटल अगर आप देखें तो लीगल बैटल में दो एक्ट आते हैं सामने। एक है सरोगेट एक्ट और एक है आपका असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का एक्ट 2021 का। पर इन दोनों में ही ऐसा कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप जो स्पर्म है जिसको प्रिजर्व किया गया था उसको जो ग्रैंड पेरेंट्स वो यूज ना कर सकें, ऐसा कोई बाध्यता नहीं थी। और स्वाभाविक से लिखा हुआ है कि यहां पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर यूज करते हुए हाईकोर्ट ने बोला कि प्रिवेलिंग इंडियन लॉ को देखते हुए कोई प्रोहिबिशन चूंकि नहीं है पोस्टमस रिप्रोडक्शन में, इसीलिए स्पर्म ओनर या एग ओनर का जो भी एक कंसेंट रहा होगा उसके हिसाब से उसके पेरेंट्स उसको यूज कर सकते हैं। अब अगला सवाल उठता है कि क्या हिंदू सक्सेशन एक्ट, जिसमें कि सक्सेशन देखा जाता है पिता, उसका बेटा और उसका बेटा, इस सक्सेशन में क्या रूल किया जा सकता है, क्या इसको यूज किया जा सकता है, तो इसमें यह भी दिखा कि प्रिंसिपल जो हिंदू सक्सेशन एक्ट का है वो ये है, पेरेंट्स आर इंटाइटल्ड टू द रिलीज ऑफ द स्पर्म, जो कि एक बायोलॉजिकल मटेरियल है बिलोंगिंग टू द डिसीज्ड। तो बायोलॉजिकल मटेरियल एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको रिलीज कर सकते हैं। अगर पिता देखते हैं कि वो बेटा अब नहीं है तो उसका डिसीज्ड पार्ट का या फिर किसी भी ऐसा बायोलॉजिकल मटेरियल का यूज हो सकता है। एज द एक्ट नोट्स दैट इन द एब्सेंस ऑफ स्पाउस और चिल्ड्रन, जो क्लास 1 के लीगल हायर होते हैं वो पेरेंट्स होते हैं। तो ऐसे अवस्था में अगर कोई स्पाउस होती या बच्चे होते तो उनको मिलता। अगर
अभी अनमैरिड था वो व्यक्ति और कोई स्पाउस नहीं थी, कोई बच्चे नहीं थे, इसीलिए क्लास 1 के जो लीगल हेयर बनते हैं वो पेरेंट्स बनते हैं। मतलब अब इनको ये स्पर्म रिलीज किया जाएगा, गंगाराम हॉस्पिटल देगा और ये इसको यूज करके सरोगेसी कर सकते हैं, सिंगल मदर को ढूंढ सकते हैं और उसके बाद शायद ये एक बच्चे को जन्म दें, जो भी होगा, और उसका ठीक से ध्यान रखेंगे। हाईकोर्ट ने ये भी बोला कि ये नई बात नहीं है कि हमारे पूरे कल्चर में दादा दादी या नाना नानी बच्चों का ध्यान रखते हैं, तो ये बिल्कुल किया जा सकता है और एक इनकी लेगेसी चलेगी और वो सोशली इंटीग्रेट उनको कर सकते हैं। तो बड़ी खबर है सर, और हमारा टेक्नोलॉजी इतना आगे आ चुका है कि आज हमारे सोचिए एक्ट में भी ऐसी चीज़ें कहीं नहीं दिखती हैं जो हमारे टेक्नोलॉजी आज बन चुका है। ऐसी चीज़ों को और समझने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको एक बेहतरीन ऑफर के बारे में बता दें, 24999 में CMC कोड का इस्तेमाल करिए और आप जुड़ जाइए हमारे साथ। अक्टूबर 11 लिबर्टी बैच चालू हो रहा है इंग्लिश में, पाथवे है इंग्लिश में और शिखर बैच है हिंदी में। आप CMC कोड का इस्तेमाल करें और बेहतरीन तरीके से अपनी प्रीलिम्स प्रिपरेशन और मेंस की प्रिपरेशन को चालू कर सकते हैं। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको हमारी ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलती हैं जिसका आप पूरा लुत्फ उठा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते रहेंगे आपसे। जय हिंद।